हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। आज हम टॉप 50 एमसीक्यू ऑफ सामान्य ज्ञान फॉर ये बीएस पीएससीएल सिविल कोर्ट एसएससी रेलवे और बीएसएससी के लिए जो सेट नंबर 8 है वो करवाने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये टॉप 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1885 में। फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में की गई थी। 1885 में ही क्या, 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की भी स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो डेथ वैली प्रसिद्ध क्यों है? तो डेथ वैली मृत घाटी प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी मृदा, मतलब जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों घाटी में पाई जाती है। इसमें से आपको कथन सत्य कथन को, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में जो कौन सा सत्य कथन है उसको देखना है। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। यह आपका क्या है, सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है? नहीं, नया वाला को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो ये गलती है। नया वाला को हम खादर कहते हैं, पुरानी को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही। तो और 1 और 3, पोटास की मात्रा जलोढ़ मृदा में अधिक पाई जाती है। तो ये आपका कौन सही होगा? डी नंबर, ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में आपका होगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए, ये सन है, ये और ये क्या है आपका, अर्थ है। इसके बीच में कौन आ जाता है? मून। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, सूर्य ग्रहण। जस्ट अब सूर्य और किसके बीच में, सन और चंद्रमा के बीच में अगर अर्थ आ जाता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम के भंडारण में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? यूरेनियम के भंडारण में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर आपका देश है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडारण में शीर्ष पर देश है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडारण में शीर्ष पर देश है ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो सही सुमेलित नहीं है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को सही है, 10 डिग्री चैनल। डोबर डमरू इंग्लिश चैनल और एवं उत्तरी सागर को, डोबर डमरू इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। मलक्का अंडमान दक्षिणी चीन सागर, डोबर इंग्लिश और उत्तरी सागर, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप को। डेविस जल संधि बेफिन और खाड़ी और प्रशांत महासागर को नहीं जोड़ता है, यही आपका गलत है, डेविस जल संधि वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ये आपका है भितरकनिका अभ्यारण्य जो होता है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रचलित है भितरकनिका अभ्यारण्य। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाता है? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो सीएफसी। कौन पहुंचाता है? सीएफसी ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन कौन होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इकोसिस्टम के परिकल्पना को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपको एजी टाउंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां
कौन है? पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ है वो कौन है? तो पश्चिम की प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? तो ये आपका है नर्मदा, माही, ताप्ती। नर्मदा, माही, ताप्ती। नर्मदा, माही, ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है नर्मदा, माही, ताप्ती। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नमाहिता, नमाहिता। नर्मदा, नौ से नर्मदा पश्चिम की ओर, मा से माही, ता से ताप्ती। नर्मदा, माही, ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इसका कौन होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका क्या कौन हो जाएगा आपका? बी, 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है आपका? ये है उदासीकरण। कैसे? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl। तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O वाटर बनता है। यही इसका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। दहन ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, शोषण का होना ऑक्सीकरण है। अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन क्या किसमें मदद करता है? बर्निंग में। तो भोजन पचना में भोजन का बर्निंग होता है, शोषण में भी होता है बर्निंग, और दहन में भी। ठीक है। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन अधातु है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। रबड़ निम्न में किसका बहुलक है? रबड़ निम्न में किसका बहुलक है? तो रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है ये? समतल और उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा कौन? समतल और उत्तल। समतल और उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण समतल और उत्तल। ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहा का विद्युत चुंबक बनाने के लिए। कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं? कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? पृथक्करण विधियां कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। तो ये सभी आपका क्या है? पृथक्करण विधियां है। सभी का सभी, सभी का सभी। रवाकरण भी, आसवन भी, निस्यंदन भी, ऊर्ध्वपातन भी मिश्रण का पृथक्करण का, ये सारी विधियां हैं। कौन ऑप्शन होगा इनमें से? सभी। नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन हार्मोन से किस मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है मनुष्य में? तो ये कौन होता है? देखिए, एस्ट्रॉन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, रिलैक्सिन भी होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी का होता है। कड़ाई की सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। विटामिन और उसका प्रभाव। देखिए, टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, टेकोफेरॉल। और टेकोफेरॉल से आपका क्या होता है? जब हम बात करेंगे किसका? टेकोफेरॉल का। तो टेकोफेरॉल से क्या होता है? तो जब हम टेकोफेरॉल से जनन क्षमता की कमी होती है, मतलब क्या? ये जनन क्षमता की कमी मतलब बच्चे पैदा करने की शक्ति कम होती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन आप किस विटामिन को बोलते हैं? हम के को बोलते हैं, नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन से क्या होता है? जब चोट लगता है तो रक्त के थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए ये विटामिन के प्रभावी होता है। थायमिन से क्या होता है आपका? थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं, इससे क्या होता है? बेरी बेरी। और साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को बोलते हैं, जो आयरन का होता है मात्रा इसमें। इससे हमको क्या होता है?
तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होने लगती है क्या? साइनोकोबाल्मिन से मतलब कमजोरी महसूस होने लगता है, ठीक है। तो टेकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं जिससे जनन क्षमता की कमी, नेप्थोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को जिससे चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव तो इसकी कमी से होता है। थायमिन से आपका बेरी होता है, विटामिन बी वन को बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी 12 को, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी मतलब ब्लड की कमी हो जाता है, ब्लड में आयरन की कमी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? किसका? इसका ऑप्शन आपका सही होगा, ये देखिए सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कूटपाद के द्वारा, जिसको सुडोपोडिया बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, सुडोपोडिया इसके द्वारा होता है। किसका? इसको हिंदी में कूटपाद बोलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कभी कभी इंग्लिश दे देगा तो सुडोपोडिया होता है, कूटपाद के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक पूछा है आपसे, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल, जूल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है भाग 9 के ख में, 9 के ख में। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? भाग 9 के ख में। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? भाग 9 के ख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, व्यक्त कीजिए। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की दोनों 5 ही प्रकार का रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो ये आपका उपरोक्त में से कौन सही है? तो ओनली 2 सही है, ये आपका गलत है, पहला नंबर गलत है। 2 में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय 226 के तहत नीचे जारी करता है, 226 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। तो ओनली केवल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन था कथन सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या क्या पूछा है आपका? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय समिति में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये आपका सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी आपका सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, ये आपका गलत है। तो आपका सही क्या होगा? 1 2 3। तो 1 2 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। किसमें? सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही है आपका। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया 1919 अधिनियम के द्वारा, ये भी सही है। तो केंद्र द्वारा प्रांतों का विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग किया गया, ये सभी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेल एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? रेल एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में? तो ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। रेल और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जिम्मा डॉक्टर जॉन मथाई को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सौंपा गया था, डॉक्टर जॉन मथाई को, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कुटीर उद्योगों का विकास करना, यह है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कुटीर उद्योगों का विकास करना। आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी आपका है। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, ये क्या नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है। राज्य पोषण, और ये तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी सही है आपका। सिर्फ क्या है, सी नंबर गलत है। ठीक है, कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। हड़प नीति जो होता है ना, उसके सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो किसको किसको शामिल कर लिया था? सतारा शामिल हो गया था, बाघाट भी आपका शामिल हो गया था, झांसी भी शामिल हो गया था, लेकिन अवध अवध राज्य हड़प नीति के तहत शामिल नहीं हुआ था, जो लॉर्ड डलहौजी के लिए ला गया था, जिसको व्यापगत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया? 1930 में। 1930 में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? 1930 में। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किसान स्कूल की स्थापना एनजी रंगा द्वारा की गई थी। एनजी रंगा द्वारा, एनजी रंगा द्वारा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एनजी रंगा द्वारा की गई थी, एनजी रंगा द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक किनके द्वारा किया गया था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो किस 1909 लाहौर अधिवेशन, 1909 लाहौर अधिवेशन के दौरान। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड से संबंधित सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत को ढूंढना है। तो जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन, ये आपका सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये आपका गलत है। कौन? जालियांवाला बाग के हत्याकांड से संबंधित नहीं है ये। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई है? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई है? तो हड़प्पा सभ्यता काल में। हड़प्पा सभ्यता काल में चांदी सर्वप्रथम पाई गई, हड़प्पा सभ्यता काल में। किस शासन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि धारण की थी आपका हर्ष। हर्ष हर्ष शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, हर्ष। हर्षवर्धन होगा, हर्ष। निम्न में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये शासक था आपका धर्मपाल द्वारा। निम्न में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा अपने राज वैद्य जीवक को भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा अपने राज वैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में अपनी राज वैद्य जीवक को भेजा था, तो ये भेजा था आपको कौन? बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बिंबिसार। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन
तुगलक के शासनकाल में। एमबीटी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया था? तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक, तो ये अहया बिन अहमद सरहिंद हिंदी अहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक रचित किया गया था। अहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। अहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। इनमें से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का रहा? तो लॉर्ड लिंथियांगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। किसका? लॉर्ड लिथियांगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है। एनाटोमी विज्ञान का एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटोमी में जानवर और पौधे की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जानवर और पौधे की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी में। जानवर और पौधे की संरचना का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि किसको शामिल किया जाता है? निजी प्रशासन को, बाह्य ऋणों का ब्याज की प्राप्ति को, बाह्य अनुदान को, विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है जीएनपी में। राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं उसको। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है पूछा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट ये भी जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की थी। इसे बोलते हैं एक्जिम बैंक। कौन बोलते हैं? एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय आयात और निर्यात बैंक। ठीक है। 1982 में की गई थी इसकी स्थापना। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो आईएमएफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।